तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो बच्ची बोलने लगती है कि ड्राइवर वाले जो ब्रदर हैं वो सही कह रहे हैं, हमें एक बार सीसीटीवी फुटेज को देख लेना चाहिए और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो लड़का होता है आदमी, वो बोलने लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर से कि अगर तुमने मेरे मामले में दखल अंदाजी की तो मैं तुम्हारी जो न्यू कार है उसके एक एक पुर्जे को तोड़ के रख दूंगा। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अच्छा, तो तुम मेरी जो कार है उसको तोड़ दोगे, तो क्यों ना चलो तुम इसको तोड़ दो। और वो जो आदमी होता है बोलने लगता है कि मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो तुम्हारी कार है उसे तोड़ दूंगा। तुम्हारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम अपने आप को बिल्कुल भी मत रोको और जाओ और मेरी कार को तोड़ के दिखाओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मेरी कार क्या चीज़ है। और जो आदमी होता है वो डंडा लेकर तैयार हो जाता है और वो बोलने लगता है कि ठीक है, अगर मैंने तुम्हारी कार को नहीं तोड़ा तो मुझे खुद पर शर्म आएगी। और वो हमारे मेन कैरेक्टर कार पे पास आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि ये कोई सुपर कार हो। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, तुम जाकर बस कार को तोड़ो। और आदमी होता है बोलने लगता है कि ठीक है, आज जो तुम्हारी कार है वो बिल्कुल भी बचने वाली नहीं है। और वो जो अपना डंडा लेकर तैयार हो जाता है वो कार को तोड़ने के लिए। और जो वो बच्ची होती है वो बोलने लगती है कि अंकल, आप मेरे और अपने बीच में किसी दूसरे को क्यों ला रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि उसको मत रोको और उसको जाने दो, उसको खुद का खुद ही पता चल जाएगा, मैंने पहले भी इस जैसे लोगों को डील किया हुआ है। और जो बच्ची होती है बोलने लगती है कि सॉरी ब्रदर, मेरी वजह से आप जो ट्रबल में वो फंस गए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसको मोटिवेट कर रहा होता है अपनी कार तोड़ने के लिए। वो बोल रहा होता है कि यू कैन डू इट, और बंदा भी बोल रहा होता है कि या आई कैन डू इट। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि पूरा ताकत लगा कर मारना। लेकिन जो बंदा होता है वो अगले पल में कुछ देखता है और बोलने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने इस कार पर डंडे से वार नहीं किया, वरना मुझे पूरी ज़िंदगी भर की कमाई भी लगा देता, फिर भी मैं इसके लिए रीपे नहीं कर पाता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम क्या देख रहे हो, तुम इसे तोड़ना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो। और बंदा जो होता है वो अपने डंडे को हाथ से गिरा देता है और बोलने लगता है कि बस ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप इस लड़की को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर तुम इस कार को नहीं तोड़ोगे तो तुम्हें ज़िंदगी भर अपने आप पर शर्म आएगी। और जो आदमी होता है वो बोलने लगता है कि आप इन बातों को क्यों कर रहे हैं, आप अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आपको यहाँ से जाना चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि ठीक है चलो लड़की, हम यहाँ से चलते हैं। और लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक यू बोलती है और हमारे मेन कैरेक्टर और लड़की कार में बैठकर निकल जाते हैं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक यू बोल रही होती है और बोल रहे होते कि आपने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया, नहीं तो मैं आज बहुत ही बड़े मुसीबत में फंसने वाली थी। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये तो सब बस किस्मत का खेल था, तुमने अगर मेरी कार नहीं बुक की होती तो मैं यहाँ आता भी नहीं। और जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि जो मेरे फ्रेंड्स उन्होंने डिनर के लिए मुझे इनवाइट किया है, तो आप मुझे एक बार क्यों नहीं ले चलते। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ जाकर एंजॉय करना चाहिए। और फिर उन लोगों का जो लोकेशन था वो आ जाता है और वो लड़की उतर जाती है और बोलने लगती है कि ब्रदर आप बहुत ही अच्छे हैं, आपका नाम क्या है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरा नाम यान है। और वो लड़की बोलने लगती है कि ठीक है, हम अपना नंबर शेयर कर लेते हैं, अगर मुझे दोबारा कार बुक करानी होगी तो मैं आपसे ही बुक कराऊंगी। और वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से कार लेकर निकल जाता है और बोलने लगता है कि मुझे भी भूख लग रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर होटल में आ जाता है और वेटरस को ऑर्डर देता है कुछ खाने के लिए और जाकर अपने टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार करने लगता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को तभी उसी लड़की का मैसेज आता है जो कि अभी उसके साथ कार में बैठकर आई थी। और वो लड़की बोलने लगती है कि ब्रदर अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो मुझे बचा लीजिए, मेरे ड्रिंक में मेरे दोस्तों ने कुछ मिला दिया है।
और मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं रूम नंबर 302 में हूँ। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या यह लड़की मुझे किसी तरह से फंसाना चाहती है। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वेटर के साथ आकर बोलने लगता है कि जो मेरी एक दोस्त है वो रूम नंबर 302 में है और मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है और काफ़ी देर हो गई, वो अभी तक आई ही नहीं। क्या आप देखकर एक बार जाकर उसे देख सकती हैं? तो जो वेटर्स होती है बोलने लगती है कि ठीक है सर, मैं अभी देख कर आती हूँ। और फिर हमें जो दिखाया जाता है कि वेट्रेस चली जाती है और फिर जो हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि ये लड़की तो सच में ट्रबल में फंसी हुई है और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। और फिर हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि जाने दो मुझे अपने हॉस्टल जाना है। और जो बाकी दो लड़कियां होती हैं वो इविल सा फेस बनाते हुए बोलने लगती हैं कि हाँ हाँ हम तुम्हें हॉस्टल ही ले चल रहे हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पर आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा कूल सा एंट्री मार रहा होता है। और जो झांग हेंताई होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर बोलने लगता है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि एक बार फिर से मिलकर अच्छा लगा और तुम्हारे फादर तो सच में ब्रेव हैं कि उन्होंने तुम्हें इतनी जल्दी बाहर निकलवा लिया। तो जो झांग हेंताई होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सी छोटी बात के लिए तुम मुझे किसी ट्रबल में फंसा सकते हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है। वो जो झांग हेंताई बोलने लगता है अपने दोनों लड़कियों से कि ले चलो इस लड़की को। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, इतनी भी जल्दी क्या है। और जो वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुमने इस लड़की के ड्रिंक में कुछ नशीली दवाइयाँ मिलाए हो, इसको अभी यहीं पर छोड़ दो और निकलो यहाँ से। तो जो लड़कियाँ होती हैं बोलने लगती हैं कि हम जो है ना इसके क्लासमेट हैं और हमने इसके ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाया है, बस ये ज़्यादा ड्रिंक पी ली है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मैसेज दिखाते हुए बोलने लगता है कि अगर ऐसा नहीं है तो इसने मुझे मैसेज देकर मदद के लिए क्यों बुलाया है। जो देखकर जो वो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो झांग हेंताई होता है वो बोलने लगता है कि यू कमीना हरामी आदमी, तुम बस हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और इसने बस ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं पुलिस को कॉल कर लेता हूँ और डॉक्टर से भी जांच करवा लेता हूँ और फिर सब कुछ पता चल ही जाएगा। जो तकर जो झांग हेंताई होता है बोलने लगता है कि यू बास्टर्ड कमीना हरामी आदमी, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। और जो दोनों लड़कियां होती हैं देखकर वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ उस लड़की को फेंक कर भाग जाती हैं, बोलने लगती हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि लड़की तुम जल्दी से उठ जाओ, यून तुम जल्दी से उठ जाओ। लेकिन जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक होती है और फिर वो बोलने लगती है कि ब्रदर यार आप आगे मुझे बचाने के लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बेटर से बोलने लगता है कि जल्दी से मेरे लिए एक प्राइवेट रूम बुक करो। और जो हमारे मेन कैरेक्टर वो प्राइवेट रूम में लेकर अपनी जो लड़की होती है उसे आ जाता है और लड़की बोल रही होती है कि तुम ब्रदर तुमने मुझे बचा लिया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि मैं जैसे ही आई यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर झांग हेंताई है तो मैं यहाँ से जा रही थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं एक गिलास जूस पी लूँ। और मैंने जैसे ही उस जूस को पिया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगने लगा और चक्कर सा आने लगा। और फिर मैंने आपको कॉल किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ ज़रूरी तुम्हारे गिलास में कुछ गड़बड़ा था तो तुमने उसे पिया ही क्यों। लड़की बोलने लगती है कि इन कमीनों को तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी और मैं ज़रूर ही पुलिस को बुलाकर इस मामले की जांच करवाऊंगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है बोलने लगता है कि हाँ इन लोगों को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि हैंडसम सॉरी तुम्हें नाराज़ करने के लिए, और चलो मैं तुम्हें डिनर करवाती हूँ, कैसा रहेगा या माफ़ी के लिए। और जो उसके साथ एक लड़का होता है बोलने लगता है कि जहाँ ये तुम क्या कर रही हो, तुम उसे डिनर के लिए क्यों ले जा रही हो। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि सीनियर ब्रदर को मैं अगर जो डिनर करवाती हूँ तो इसमें क्या ही गलत बात है।
जो लड़का होता है बोलने लगता है कि कौन सा सीनियर ब्रदर, तुम झायू क्या, तुम पगला गई हो। तो जो झायू होती बोलने लगती है कि तुम जो है ना, तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, और इसीलिए जब मैं बच्ची थी तब भी तुम मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, और इसीलिए अब मेरा तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया हो तो जो जो लड़की है उसके बड़े बड़े अरमानों पर हिप हॉप लिखा है, जो कि फ्री फायर की एक फेमस ड्रेस है। तो जो लोग फ्री फायर खेलते होंगे उनको तो पता ही होगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो लड़की हमारे कैरेक्टर से बोलने लगती है कि चलिए ब्रदर, हम जो उस गंदे आदमी के जो शूज़ हैं उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। और वो लोग, हमारा जो लड़का होता है उसके शूज़ को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और बोलने लगते हैं कि चलिए ब्रदर, हम डिनर के लिए चलते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कार का दरवाज़ा खोल कर बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया ब्यूटीफुल लड़ी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि जो मेरा मिरर है वो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है, तो क्या आप उस मेरे लिए उसको साफ़ कर देंगे। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि या मैं उसको ज़रूर ही साफ़ कर दूँगी। और जैसे वो लड़की बाहर आती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसको बाहर निकाल कर भागने मतलब जाने लगता है। और वो लड़की बोलने लगती है कि मेरा बैग, और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसके बैग को भी निकाल कर बाहर फेंक देता है। और जो लड़का होता है हंसने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या एक अमीर आदमी तुम्हें घास भी डालेगा। और जो लड़की होती है वो गुस्से के मारे उसको एक थप्पड़ लगा देती है और बोलने लगती है कि कोई मुझे समझे या ना समझे, तुम्हें तो समझना ही चाहिए। मैंने उसको उसके साथ फ्लर्ट इसीलिए किया, उससे इतना चिपक रही थी इसीलिए कि ताकि वो तुम्हें कुछ ना करे। तुमने जो उसके साथ बदतमीजी की है और वो यहाँ से भाग गया, मैं इसीलिए ये सब कर रही थी। जो लड़का होता है बोलने लगती है सॉरी बेबी सॉरी, गलती हो गई मुझसे। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि अगर तुम्हें सॉरी बोलना है तो उस लड़के को एक बैटरी भी दो, उसके खिलाफ एक शिकायत करो। तो लड़का भी बोलने लगता है कि ठीक है, मैं भी उसको एक बैटरी भी और उसके साथ उसकी कंप्लेन करता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर को इधर एक जो बैड रिव्यू और कंप्लेंट मिलती है। तो जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि होस्ट कांग्रेचुलेसन्स, आपको एक बैड रिव्यू मिला है, और इस बैड रिव्यू में के बदले आपको जो सिस्टम होती है वो $5 मिलियन और 32% किंग होटल का मालिक बनाती है। होस्ट जाकर अपनी जो ये रिवॉर्ड है उसको किंग होटल में जाकर क्लेम करें। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सिस्टम तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, मैंने जो भी पैसे उड़ाए थे वो तो तुमने ऐसे ही रिकवर करवा दे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो आज निकल जाता है वहाँ से, और जैसे ही वो आता है उसको कुछ सेफ इंतज़ार कर रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो सेफ होते हैं बोलने लगते हैं कि जो हमें मिसजू है उन्होंने भेजा है और बोला है कि आज हम आप दोनों के लिए एक बढ़िया सा डिनर बनाए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम बस बर्तनों को लेकर आओ, सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। और चलो देखते हैं कि आगे क्या ही। वो से बोलने लगता है कि हमें पता है कि मेन कैरेक्टर के पास चीज़ों की कोई भी कमी नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, तो आप बस डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कीजिए और जैसे ही खाना बन जाएगा हम उसे आपके लेकर आ जाएंगे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसके लिए उस आदमी को थैंक यू बोलता है और वो भी बोलने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो सौभाग्य है कि हमें जो मेन कैरेक्टर के लिए खाने बनाने का मौका मिल रहा है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मिसजू और उनकी जो नौकरानी होती हैं उनको अंदर बुलाता है और बोलने लगता है कि आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। और जो मिसजू होती हैं और उनकी नौकरानी होती हैं वो बोलने लगती हैं कि हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हमें जो मेन कैरेक्टर के यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है खाना खाने के लिए। और जो मिसजू होती हैं वो बोल रही होती हैं कि ये जो सारे शेफ़ हैं ये अक्सर ही मेरे लिए खाना बनाया करते हैं। तो और फिर जो मिसजू होती हैं बोलने लगती हैं कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये मिलियन और ट्रिलियन में बिकेंगी अगर इनका मूल्य लिखा जाए, और अगर ये ऐसे ही इस घर में ऐसे ही टंगी हैं तो ये लड़का कितना अमीर होगा इसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो ड्रिंक होती है उसको ग्लास में डालते हुए मिसजू से बोलने लगता है कि आकर बैठो और हम डिनर को एंजॉय करते हैं। और वो दोनों फिर जो डिनर होता है उसे एंजॉय करने लगते हैं।
और जो मिस जू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि आपकी हैसियत के अनुसार तो आपको एक जो सुपर कार चलानी चाहिए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि मैं जो स्पोर्ट्स कार लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं एक कार स्पोर्ट कार को ले सकूँ। फ्यूचर में शायद मैं इसे लूँ। तो जो मिस जू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एक बड़े परिवार का बेटा है और किसी नोबेल की तरह वो अभी जो 3 साल के लिए निकला है अपने घर से, और 3 साल बाद वो जाकर अपने विरासत को क्लेम करेगा। और फिर जो मिस जू होती हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक डिश देती हैं ट्राई करने के लिए, और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे खाकर उसको मज़ा आ जाता है और बोलने लगता है कि ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है, ये बाहर से कितना ज़्यादा स्वादिष्ट और अंदर से कितना ज़्यादा नरम है। और फिर वो दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं, और तभी जो वहाँ पर झांग हंताई होता है वो आ जाता है। वो बोलने लगता है कि यू बास्टर्ड, तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए। मुझे लगा था कि तुम कार से आओगे, लेकिन तुम पैदल ही आ गए। अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो जो वो हंताई होता है बोलने लगता है कि मिसजू से कि तुम हट जाओ, तुम्हारा हमसे कोई भी मतलब नहीं है, हमें बस इस लड़के से अपना हिसाब किताब चुकता करने। तो जो मिसजू होती हैं बोलने लगती हैं कि इस लड़के ने सच भी बेवकूफ़ है, इसको नहीं पता कि ये एक अमीर बाप का लड़का है, और यही अच्छा समय है कि मैं मेन कैरेक्टर के साथ अच्छे रिलेशंस बना लूँ। और वो बोलने लगती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे और मेन कैरेक्टर के वॉक के बीच में बाधा मत डालो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मिजो को पीछे करते हुए बोलने लगता है कि इसे मुझे हैंडल करने दो। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुमने मेरी कार को वैसे भी तोड़ा है, अगर तुम नहीं आते तो भी मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते ज़रूर आता। और वो बोलने लगता है कि तुम अपने पिता के कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा उछलते हो, अगर मैं उसे डुबा दूँ तो क्या होगा। वो बोलने लगता है कि चलो देखते हैं कि तुम क्या कर लेते हो। और सच में मैं अपने पिता के ऊपर ही उछलता हूँ, लेकिन तुम क्या ही कर लोगे मेरा। और वो सभी बंदों से बोलने लगता है कि इसको तब तक पीटो जब तक कि ये लगभग मर ना जाए। और बोलने लगता है कि चलो इसके ऊपर टूट पड़ो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन गुंडों को ऐसे पीटता है जैसे कि धोबी अपने कपड़े को। और ये सब देखकर जो मिस जू होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और बोलने लगती हैं कि ये तो एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम लोग अगर आज के बाद मुझे दोबारा दिखाई दिए तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस जो हंताई होता है इसको थप्पड़ पे थप्पड़ दिए जा रहा होता है और बोलने लगता है कि अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा होता है। और फिर वो बोलने लगता है कि रुक जाओ। जो झांग हंताई होता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही मारते रहोगे तो मैं मर जाऊँगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो रुक जाता है और बोलने लगता है कि आज के बाद अगर तुम मुझे दोबारा दिखाई दे तो भूल जाना कि मैं तुम्हें ज़िंदा भी छोड़ने वाला हूँ। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो मिजू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि मिस्टर यान तो बहुत ही ज़्यादा स्किल फाइटर हैं, और क्या मैं जान सकती कि उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मन ही मन सोचने लगता है मैं तो इसको अपने सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता कि ये सारी स्किल्स मुझे अपने सिस्टम के द्वारा रिवॉर्ड के रूप में मिली हैं। और फिर वो बोलता है कि जो मैंने ये स्किल अपने एक गुरु से सीखी है, एक मास्टर से सीखी है, और वो बहुत ही पहले ही यात्रा पर चले गए हैं और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। तो जो मिजू होती हैं बोलने लगती हैं कि मुझे भरोसा है कि एक दिन जो आपके मास्टर हैं वो आपको ज़रूर ही मिल जाएंगे। और फिर जो मिजू होती हैं पूछने लगती हैं कि इस झांग हंताई का क्या करना है और इसकी कंपनी का। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। तो जो मिजू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि चलो ये अच्छा मौका है कि मैं इस लड़के को अपना बना लेती हूँ और इसके साथ अच्छे रिलेशंस स्थापित कर लेता हूँ। अभी लगता है कि अपनी फैमिली के पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और मैं आप लोगों को बता दूँ
कि जो मिस जो होती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही बड़ी फैमिली का बेटा है और वो बस ट्रेनिंग के लिए बाहर निकला है, ताकि वो ट्रेनिंग जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरा हो जाएगी वो अपने परिवार में वापस जाकर अपनी विरासत को क्लेम कर लेगा। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि जो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास है वो सिस्टम के द्वारा दिया गया है। तो जो मिस जो होती हैं बोलने लगती हैं कि कैसा रहेगा कि अगर मैं आपके लिए उस ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दूं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जो मिस जो होती हैं बोलने लगती हैं कि क्या, कम ऑन, हम लोग एक दोस्त हैं और हमें हमेशा ही एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। और फिर जो हमारा मिस जो होती हैं वो अपने घर पर आ जाती हैं और जो उनकी नौकरानी होती है बोलने लगती है कि मिस आप वापस आ गई। तो जो मिस जो होती हैं बोलने लगती हैं कि उस जहाँ गंताई के जो कंपनी है उसका पता लगाओ और उसको पता लगाओ कि उसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है और तुरंत ही उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो जो उनकी नौकरानी होती है बोलने लगती है कि ठीक है, अब मैं ऑर्डर दे देती हूँ सभी लोगों को कि वो उस कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और फिर हमें जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो बोल रही होती कि मैंने उसको न जाने कितनी बार मैसेज किया और क्या क्या किया, लेकिन वो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। और तभी दो लोग और आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो जो उसकी दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि मैं बस मेन कैरेक्टर को बुला रही हूँ लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो जो लोग होते हैं वो भड़कते हुए बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग मुफ्त खाने के लिए मरते हैं, अगर तुम मुझे हम लोगों को खिला नहीं सकती तो यहाँ पर बुलाया ही क्यों। तो जो उसकी दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि मैं तो बस जो मेन कैरेक्टर उसे बुला रही हूँ लेकिन वो आ ही नहीं रहा, तो इसमें मैं क्या करूँ। लेकिन जो उसकी जो एक लड़की और होती है वो भी भड़कने लगती है और बोलने लगती है कि तुम लोग बस हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। और ये सब बातें सुनकर जो उसकी दोस्त होती है अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर भड़कने लगती है और बोलने लगती है कि तुमने बस मेरी बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया था। जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त का बॉयफ्रेंड होता है बोलने लगता है कि ये मेरे दोस्त नहीं है, ना ही ये मेरे कॉलेज मेट हैं, तो इसीलिए मैं इनके लिए पे क्यों करूं। तो जो हमारे उनमें से एक लड़का बोलने लगता है कि ठीक है, तुम सच कह रहे हो, तुम हमारे क्लासमेट नहीं हो और इसीलिए हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पे करने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं खाने के बिल भरने के लिए तो भूल जाओ कि हम तुम्हारे लिए बिल को पे करेंगे। तो जो वो हमारी दोस्त क्या बॉयफ्रेंड होता है वो बोलने लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जब तुम मेरे क्लासमेट नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों ही पे करूं। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि जहाँ कुन तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो और अब चलो हम ब्रेकअप करते हैं और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो जो जहाँ कुन होता है बोलने लगता है कि ठीक है, तुम ब्रेकअप करना चाहते कर लो लेकिन बाद में पछताना मत। और वो वहाँ से चला जाता है और सभी जो लड़का होता है वाइट ड्रेस वाला बोलने लगता है कि चलो ठीक है, इस लड़के के जाने के गम में हमें अपनी पार्टी ख़राब नहीं करनी चाहिए, चलो सभी लोग अपना मूड ठीक करो और हम इंजॉय करते हैं। और जो सभी लोग होते हैं वो डिनर का प्लान बनाने लगते हैं और सभी लोग पैसों को इकट्ठा करने के बारे में बोलने लगते हैं। और जो ये पीले बालों वाला लड़का होता है बोलने लगता है जो अपनी मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है उससे कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो। तो जो हमें मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि अभी तो मेरे पास ही पैसे नहीं हैं। तो वो बोलने लगता है कि अब क्या होगा। तो जो वो आदमी होता है बोलने लगता है वाइट ड्रेस वाला लड़का कि कोई बात नहीं है, तुम सबका 600 युआन होगा, अगर तुम इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही करोगे, सो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसको पे कर दूंगा और जब तुम्हें अगले महीने सैलरी मिलेगी तो तुम मुझे इसे लौटा देना। और जो वो पीले वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि ब्रदर ताऊ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर दोस्त बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जहाँ कुन से कहीं ज़्यादा अच्छा हैं ब्रदर ताऊ। और तभी वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और जो बोलने लगता है कि सॉरी गाइस, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया।
तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए, इसमें कोई नहीं। लेकिन जो तुम्हारी दोस्त है उसका तुम्हारे लेट होने से ब्रेकअप हो गया उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और जो एक लड़की होती है वाइट बालों वाली, वो बोलने लगती है कि यांग चैन तुम यहाँ पर आ ही गए, चलो आओ मेरे बगल में एक सीट खाली है, तुम वहाँ बैठ जाओ। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसके लिए आपका थैंक यू क्लास मॉनिटर। और हमारे मेन कैरेक्टर जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और जो सभी मेल्स होती हैं वहाँ लगी होती हैं और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि चलो हम खाने को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे मेन कैरेक्टर दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए जो तुम मुझे वहाँ ब्रिज पर छोड़ के आए थे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि पहले ही सभी लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली है, तुम सभी लोगों से बोलो क्या मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। और जो वो वाइट ड्रेस वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हम लोगों के लिए कुछ ड्रिंक की बोतलें ऑर्डर करनी चाहिए। तो जो वो क्लास मॉनिटर होती है बोलने लगती है कि अगर तुम्हें ड्रिंक करना है तो तुम खुद ही अपने पैसों से ख़रीदो, तुम मेन कैरेक्टर को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। और फिर जो वो वाइट ड्रेस वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि वेट्रेस कुछ ड्रिंक को लेकर आओ, तो बोलने लगती है कि जी सर। और जो सभी लोग ड्रिंक को देखते हैं और मुझे लगता है वो जो पिलो वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि ब्रदर ताऊ तो बहुत ही ज़्यादा दिलदार हैं, उन्होंने हमारे लिए इतनी महंगी शराब की बोतलें जो ऑर्डर कर दी। और जो वो रेड बालों वाली लड़की होती है वो देखकर बोलने लगती है कि रुको रुको, क्या हम लोग इस एक्सपेंसिव जो वाइन है उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। और इस वाइन की जो एक बोतल की कीमत 1,28,000 युआन होती है। और जो वो वाइट ड्रेस वाला लड़का होता है वो भी बोलने लगता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसे प्लीज़ लौटा लीजिए। फिर जो वेटर्स होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है बोलने लगती है कि इसको लौटा दो। तो जो वो वेटर्स होती है बोलने लगती है कि इसको आपके बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर किया था। तो जो वो होती है वो बोलने लगती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, तो आप इसे ले लीजिए, मतलब लौटा दीजिए। और इन दोनों की कीमत 2,60,000 युआन होता है। वाइट ड्रेस वाला लड़का सोचने लगता है। और जो ये लड़की है हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त, उसकी इतनी भी कीमत नहीं है। और जो वेटर्स होती है उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, वो बोलने लगती है कि एक बार ऑर्डर किया गया सामान वापस नहीं हो सकता है, एक बार वो वहाँ से निकल गया तो। और जो भी हमारा मेन कट बोलने लगता है कि इतनी बकवास मत करो, ये सभी चीज़ों का जो बिल है वो मैं दे दूँगा, यहाँ से निकलो। और फिर जो क्लास मॉनिटर होती है हमारे मेन से बोलने लगती है कि तुम काफ़ी समय तक कार ड्राइव करने के बाद भी इतना पैसा नहीं जमा कर पाओगे, क्या सच में तुम इन ड्रिंक का पैसा पे करने वाले हो। और जो क्लास मॉनिटर होती है वो वेटर से बोलने लगती है कि क्या आप मैनेजर से बात कर कर इस ड्रिंक को वापस ले सकती हैं। तो जो वेटर्स होती है बोलने लगती है कि ये बिल्कुल भी वापस नहीं होता, एक बार ये काउंटर से आ गया तो ये वापस नहीं हो सकता। और फिर हमें मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जो कि आकर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि कौन है वो जो सामान को लौटाना चाहता है। और जैसे ही वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसको सुबह सुबह ही कंपनी ने अनाउंस किया था कि ये हमारे जो होटल है उसका दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। और ये वही होटल है किंग होटल जो कि कुछ एपिसोड पहले सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड के रूप में दिया था। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की जो मैनेजर होता है चाटने लगता है और मुझे लगता है कि सर क्या आपको हमारे शेफ हैं उनके द्वारा बनाया गया खाना पसंद आया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जो सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि ये जो मैनेजर है वो हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों दे रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara।